नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही प्राचीन धर्म की, जिसका मूल मंत्र है आत्मविजय। जी हाँ, हम जैन धर्म के सफर को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें अहिंसा और आत्मनियंत्रण का एक गहरा रास्ता दिखाता है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ है, दौलत, ताकत, महल, वो ये सब कुछ छोड़ के सच की तलाश में क्यों निकल पड़ेगा? यही कहानी है महावीर की, और यही सवाल हमें जैन धर्म की जड़ों तक ले जाएगा। लेकिन देखिए, महावीर की कहानी को सही से समझने के लिए हमें उस दौर के भारत को भी समझना होगा। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, एक ऐसा समय जिसे हम भारत में एक नई आध्यात्मिक सुबह भी कह सकते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, सोचिए वो दौर कैसा था। भारत में एक तरह की आध्यात्मिक बेचैनी थी। समाज में बहुत से लोग थे जो उस समय के जटिल वैदिक कर्मकांडों से और खासकर यज्ञों में होने वाली पशु बलि से खुश नहीं थे। वो एक ज्यादा सरल, नैतिक और गहरे आध्यात्मिक रास्ते की तलाश में थे। और इसी तलाश के बीच एक बात और जो समझना जरूरी है, वो ये कि जैन धर्म कोई अचानक से शुरू हुई चीज नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा का हिस्सा था, एक प्राचीन रास्ता जिसे तीर्थंकरों का पथ कहा जाता है। चलिए जानते हैं ये कौन थे। जैन परंपरा ये मानती है कि इस रास्ते पर चलने वाले कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर मतलब वो आध्यात्मिक गुरु जो रास्ता दिखाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि महावीर स्वामी इस महान परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। वो इसके संस्थापक नहीं थे। मतलब ये कोई नई बात नहीं थी, ये परंपरा बहुत बहुत पुरानी थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे जिन्होंने इस रास्ते की नींव रखी। फिर महावीर से ठीक पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, और फिर इस कड़ी में सबसे आखिर में आए 24वें गुरु महावीर स्वामी। तो चलिए अब सीधा आते हैं हमारी कहानी के हीरो पर, उस राजकुमार पर जिसका नाम था वर्धमान, और जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बाद महावीर कहलाए। देखते हैं उनकी वर्धमान से महावीर बनने की ये असाधारण यात्रा। तो वर्धमान, उनका जन्म हुआ था एक राजघराने में, करीब 599 ईसा पूर्व, वैशाली के पास कुंडग्राम में। उनके पिता राजा सिद्धार्थ थे और मां रानी त्रिशला, मतलब एक क्षत्रिय परिवार। उनका जीवन हर तरह के ऐशोआराम और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने राजमहल का हर सुख छोड़ दिया, और अगले 12 सालों तक उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की, मौन व्रत रखा और गहरे ध्यान में डूबे रहे। इस बेहद मुश्किल साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान मिला, यानी सर्वोच्च ज्ञान। और बस उसी पल से राजकुमार वर्धमान महावीर यानी महान नायक बन गए। तो सवाल ये उठता है कि ज्ञान मिलने के बाद महावीर ने आखिर दुनिया को सिखाया क्या? उन्होंने मुक्ति का यानी मोक्ष का कौन सा रास्ता दिखाया? चलिए अब उनके दिए हुए सिद्धांतों को समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि महावीर ने कोई बिल्कुल नया धर्म नहीं बनाया, बल्कि जो सिद्धांत पहले से थे उन्हें और साफ किया। उन्होंने अपने से पहले हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ के दिए 4 व्रतों को अपनाया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना। और इसमें उन्होंने एक 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। और इन 5 व्रतों में से एक है जो सबसे ऊपर है, जो जैन धर्म की नींव है, और वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा। इसका मतलब सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि मन से भी किसी का बुरा ना सोचना, अपनी बातों से किसी का दिल ना दुखाना, या अपने काम से किसी भी जीव को कोई भी तकलीफ ना देना। ये सब हिंसा है। अच्छा, तो इन व्रतों को अपनी जिंदगी में उतारे कैसे? इसके लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता बताया गया है, त्रिरत्न यानी 3 रत्न, और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, फिर सम्यक ज्ञान यानी उस विश्वास का सही ज्ञान, और आखिर में सम्यक चरित्र, मतलब उस ज्ञान के हिसाब से सही आचरण। इन तीनों को एक साथ अपनाकर ही आत्मा को कर्म के बंधन से आजाद किया जा सकता है। तो ये तो हो गए सिद्धांत, लेकिन क्या ये विचार बस किताबों में रह गए? नहीं, देखते हैं कि महावीर के बाद इन विचारों का क्या हुआ, जैन धर्म का असर कैसे फैला, और आज हमारे समाज और संस्कृति पर उसकी क्या विरासत है। और देखिए, जैन धर्म बहुत तेजी से फैला,
क्यों? क्योंकि इसका मैसेज बहुत सीधा और सिंपल था। पशु बलि का साफ साफ विरोध और जाति पाति को ना मानना, ये बातें आम लोगों को बहुत अच्छी लगी। और ख़ासतौर पर जो नया व्यापारी वर्ग उभर रहा था, उसे ये रास्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि ये उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बंधनों से आज़ाद करता था। महावीर ने यह भी समझा कि इस रास्ते पर चलने के लिए एक कम्युनिटी की जरूरत होगी। इसीलिए उन्होंने एक संघ बनाया जिसमें 4 तरह के लोग थे: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक यानी गृहस्थ पुरुष और श्राविका यानी गृहस्थ स्त्री। इससे ये पक्का हुआ कि हर कोई अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इस रास्ते पर चल सके। हाँ, समय के साथ साथ जैन धर्म में 2 बड़ी शाखाएं बन गईं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु कपड़ों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु और साध्वी सफेद रंग के सादे कपड़े पहनते हैं। अगर हम भारत की संस्कृति पर इसके असर की बात करें तो वो जबरदस्त है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका सबसे बड़ा योगदान है अहिंसा और शाकाहार को बढ़ावा देना। इसके अलावा एक नैतिक जीवन जीने पर जोर देना और कला, वास्तुकला और साहित्य में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आखिर इस सब का मकसद क्या है? ये सारी तपस्या, ये सारे व्रत, इनका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी आत्मा को कर्मों के हर बंधन से छुड़ाकर जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देना। तो कुल मिलाकर महावीर का पूरा संदेश एक लाइन में अगर कहें तो वो ये था कि असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं है, असली जीत है खुद को जीतने में, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को जीतने में। यह है आत्मनियंत्रण और करुणा की सच्ची विजय। तो ये एक सोचने वाली बात है। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई बाहरी कामयाबी के पीछे भाग रहा है, आत्मनियंत्रण में ही सच्ची विजय है। ये पुराना विचार हमें क्या सिखा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।